सृष्टि में जो भी उस ईश्वर को ढूंढेगा हृदय में ही पाएगा। इसलिए मानव मात्र जो भी हृदयस्थ ईश्वर का आराधक है सब हिंदू हैं। अन्यत्र ढूंढने पर भी ईश्वर नहीं मिलेगा। संसार का भटका हुआ मानव भटकाव से ऊपर उठकर जब भी ईश्वर की ओर उन्मुख होता है हृदयस्थ ईश्वर की ही शरण जाता है। इसलिए वह सभी हिंदू हैं। उनका रहन सहन, वेशभूषा, पर्व उत्सव तो गुरु घरानों की पहचान है। सृष्टि का प्रत्येक मनुष्य ईश्वर के प्रशस्त पथ पर आते ही हिंदू हो जाता है, भले ही वह अपने को कुछ भी कहता या मानता रहे। जब तक वह शरण में नहीं आता मोह निशा में आक्रांत है, और ज्यों ही वह हृदयस्थ ईश्वर की शरण आता है वह हिंदू है। यह नाम अन्य किसी की देन नहीं, आदिशास्त्र गीता की ही निष्पत्ति है। वेद, उपनिषद, महाभारत, पुराण तथा ब्राह्मण गाथाओं में अथवा ब्रह्मचिंतकों ने या गीता में इस हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि गीतोक्त साधना करके परमात्मा पद को प्राप्त करते ही प्राप्त करने वाला परमात्मा में स्थित हो जाता है। फिर तो परमात्मा का जो स्वरूप है कि वह अनिर्वचनीय है, अमूर्त है, कण कण में व्याप्त है, ज्योतिर्मय है, सर्वत्र से देखता है, सर्वत्र सुनता है, सर्वत्र हाथ पैर वाला है। भक्त भी उसी स्थिति में समाहित होकर स्थित हो जाता है। न भक्त अलग रह जाते हैं न भगवान, तो कहे कौन। इसीलिए साधनात्मक हिंदू शब्द कहने में नहीं आता। परमात्मा में जो स्थित है वही जानता है। हिंदू एक अनुभूति है, यह वाणी का विषय नहीं है। महापुरुष चाहते हैं कि साधक स्वयं चले, साक्षात करे और उसी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, न कि केवल वाकु विलास में अनुरक्त हो। अर्जुन बचपन से साथ रहता था। आत्म जागृति की विधि और साधन पद्धति भगवान ने बहुत समझाया, किंतु अर्जुन तर्क पर तर्क करता रहा। एकादश अध्याय में उसने प्रार्थना की कि आपकी विभूतियों को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। भगवान सर्वत्र फैले अपने तेज इत्यादि को दिखाने लगे, किंतु अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सहसा भगवान रुक गए और बोले, अर्जुन, इन चक्षुओं से तू मुझे नहीं देख सकता। अब मैं तुझे वह दृष्टि देता हूं जिससे तू मुझे देख सकेगा। जहां दृष्टि मिली भगवान तो सामने ही थे, नहीं थी तो दृष्टि संचार हुआ तो अर्जुन लगा थर थर कांपने, रोमांच हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, लगा स्तुति करने। ये है अनुभूति। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ महापुरुष का जब वही स्वरूप हो गया तो कहे कौन। परमात्मा भाव को प्राप्त होकर वह परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया। इसलिए साधनात्मक हिंदू शब्द का प्रयोग महापुरुषों के साहित्य में व्यक्त नहीं हुआ। हिंदू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ही अर्थात हृदय और इंदु अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा का क्षीण प्रकाश ज्योतिर्मय ईश्वर की उपस्थिति का द्योतक है। हिंदू शब्द इस तथ्य का परिचायक है कि भगवान आपके हृदय में विद्यमान है। नास्तिक जो भगवान को नहीं चाहता उसके हृदय में भी भगवान भली प्रकार है, अर्थात वही सभी के भीतर विद्यमान है। वह न हो तो मैं कहे जाने वाला शरीर का मोल मिट्टी के समान है। वह न हो तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। इस जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, इसमें संयमी पुरुष जग जाते हैं। गीतोक्त साधना समझकर जहां किसी ने अभ्यास किया संयम सधा, तहा वह जीव तत्काल जग जाता है। ऐसी मोह निशा में भी भगवान क्षीण प्रकाश के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। रात्रि में तो चंद्रमा ही प्रकाश करता है। संयम और चिंतन पार लगते ही रात्रि का अवसान होता जाता है, ईश्वरीय प्रकाश फैलने लगता है। रात्रि गई तो चंद्रमा का कोई उपयोग नहीं रह जाता। ईश्वरीय क्षीण प्रकाश पूर्ण प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक। वहां न चंद्रमा प्रकाश कर सकता है, न सूर्य और न अग्नि ही। इसलिए ईश्वरीय प्रकाश जहां फैला तो रात्रि का अवसान हो गया। साधक हृदयस्थ ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अस्तु, इंदु जो क्षीण प्रकाश है
ज्योतिर्मय परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हिंदू शब्द परमात्मा के निवास स्थान और हृदयस्थ ईश्वर की गोपनीय साधना का परिचायक शब्द है और गीता शास्त्र सम्मत है, जैसा कि गीता में इस साधना को गुह्यतमम कहा गया है। इसी प्रकार आर्य न कहीं से आता है न कहीं जाता है। अस्तित्व के प्रति निष्ठावान हुए तो आर्य, और जब तक नहीं है तब तक अनार्य। परमात्मा ही सनातन है। सनातन के प्रति श्रद्धावान सनातन धर्मी है। समाज में जो देवी देवता पूजा चल रही है, परमार्थ पथ की शुरुआत यहीं से होती है। यह शिशु को वर्णमाला ज्ञान सिखाने जैसा है कि का से कमल। शिक्षा की कुछ दूरी संपन्न होते ही यह पाठ समाप्त हो जाता है। गीतोक्त साधना के प्रशस्त पथ पर इसी ने पहुंचाया है। अचेत आत्मा को जगाने के लिए, परमात्मा का रहस्य प्रकट करने के लिए रामलीला, कथा, कीर्तन, नृत्य, गायन, चित्रकथा की तरह धर्म की खुली पुस्तक है। भगवान से श्रद्धा जोड़ने, अचेत आत्माओं को जगाने के लिए है। यह सभी भजन के ही अंतर्गत है, अर्थात यह सब आरंभिक साधक के लिए है। शास्त्र पढ़कर भली प्रकार मनन कर समझ गया हो, उसे यह सबसे कोई प्रयोजन नहीं रहता। मंदिर और प्रार्थना स्थलियां अध्यात्म की आरंभिक पाठशालाएं हैं। वस्तु पूजा, प्रतीक पूजा, पुस्तक या लैकेट पूजा, दीवाल या चबूतरा पूजन मूर्ति पूजा के ही विभिन्न रूप हैं। अधिकांश मंदिर, मूर्तियां पूर्वज महापुरुषों के स्मृति स्थल ही तो हैं। बालक पहले इन स्थलियों पर सिर झुकाना सीखता है तो कभी वृक्ष पूजन अपनाता है। वृक्ष स्वयं में एक मंदिर है, जिसमें ईंट पत्थर जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं रहती। माता पिता और गुरुओं से आरंभिक पाठ पढ़कर वयस्क होते होते वह महात्माओं के संसर्ग में आता है। क्रमशः परिपक्व होने पर उनसे प्रश्न परिप्रश्न कर वह एक परमात्मा की शरण में जाते ही गीतोक्त साधन पथ पर आ जाता है और हृदयस्थ परमात्मा की शोध में संलग्न हो जाता है। रामचरितमानस भी आदि शास्त्र गीता का ही अनुवाद है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ध्यान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। जप तप नियम योग तीर्थों का अवगाहन, ये सब श्रुति सम्मत धर्म है। पुस्तक पढ़ना आदि का फल केवल एक उन प्रभु के चरण कमलों में प्रीति है। हृदयस्थ ईश्वर तक पहुंचने के ये सब आरंभिक साधन है। मंदिर इत्यादि माध्यमों को गोस्वामी तुलसीदास इन शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, नाना कर्म धर्म बतदाना, संजम दम जप तप मख नाना, भूत दया द्विज गुण सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। उपर्युक्त सभी साधन वेद वर्णित हैं। जब अपना प्रकाश देने की स्थिति में आते हैं तो एक हरि की भक्ति प्रदान करते हैं। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। फिर वह गीतोक्त साधना के प्रशस्त पथ पर आ जाता है। वह हृदयस्थ ईश्वर का पुजारी हो जाता है, हिंदू है। सृष्टि के आरंभ में सबका आदि शास्त्र गीता थी। वह अविनाशी योग विस्मृत हो चला तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह गीता पुनर्प्रकाश में आई। इसके अर्थ को लेकर भ्रांतियां पनपने लगी तो इसका यथावत भाष्य यथार्थ गीता प्रकाश में आई, जिसे 4-6 बार पढ़ लेने पर न कोई संदेह है न होगा। यही हृदयस्थ ईश्वर की साधना है। अर्थात केवल सुख शांति और न्याय और मुक्ति के लिए गीता ही उत्तम है, क्योंकि इसमें उपनिषदों की सार है जो शाश्वत फल देने वाला है, किंतु सभी का मूल वेद है। इसलिए वेद का आवश्यकता हमेशा रहेगी। सृष्टि में मानव मात्र का एक ही धर्म है, हृदयस्थ परमात्मा को विदित करना। उसकी निर्धारित विधि भी एक ही है, गीतोक्त नियत विधि। उसकी विशेषता बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्जुन,
इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, सीमित फल रूपी दोष नहीं है, और इसका स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु बंधन से उद्धार करने वाला होता है। आप इस कर्म पथ पर 2 कदम चल भर दें तो अगले जन्म में तीसरा ही कदम आगे बढ़ेगा और पड़ेगा। जैसे कोई बीज पृथ्वी पर डाला, वह अंकुरित हो गया, 2 पत्ती फूट गई तो वह फूलेगा, फलेगा और मिलेगा। माया में कोई क्षमता नहीं कि उसे नष्ट कर दे, तो साधारण मनुष्य धर्म में परिवर्तन कैसे कर लेगा। गीता के अध्याय 6 में भगवान कहते हैं, अर्जुन, शांत वायु वाले स्थान में दीपक की लौ सीधे ऊपर की ओर जाती है, उसमें कंपन नहीं होता। योगी के अच्छी प्रकार जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है। उसकी वृत्ति शांत स्थिर तैल धारावत बांस की तरह खड़ी हो जाती है। वृत्ति श्वास में समाहित हो जाती है। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, बीच में दूसरा कोई संकल्प न आया न टकराया। अर्जुन थोड़ा चौंका। वह बोला, प्रभु, इस मन को तो मैं वायु से भी तेज चलने वाला समझता हूं। इसका रुकना तो लगभग असंभव है। अतः शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष आपको न प्राप्त होकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है। कहीं छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। छोटी सी बदली आकाश में आई, न बरस पाई, न बादलों से ही मिल पाई, और देखते ही देखते हवा के झोंकों से नष्ट प्राय गई, विलुप्त हो गई। इसी प्रकार वह पुरुष भी बेचारा न संसार में भोग पाया, न आपको ही प्राप्त कर सका। कहीं वह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान ने बताया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, निसंदेह यह मन वायु से भी तेज चलने वाला और निरोध करने में दुष्कर है, किंतु साधना समझकर अभ्यास और देखी सुनी वस्तुओं में लगाव का त्याग अर्थात वैराग्य के द्वारा यह भली प्रकार स्थिर हो जाता है। इस गीतोक्त कर्म को करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इस साधन के प्रभाव से वह पुण्यवानों के लोक में अथवा पवित्र योगी कुल में जन्म लेता है। वहां विषयों में आकंठ डूबा होने पर भी पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसी साधना को आगे बढ़ाता है और अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम, अनेक जन्मों के साधन के परिणाम में वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति परम धाम है। काकभुशुंडी कई जन्मों के बाद पहुंच गए। वह कौवा हो गए लेकिन धर्म कभी नहीं बदला। जड़ भरत मृग हो गए लेकिन धर्म नहीं बदला। भगवान महावीर कभी शेर हुए, हाथी हुए, अंत में लक्ष्य पर पहुंच गए, धर्म नहीं बदला। धर्म कभी नहीं बदलता। धर्म को लोग जानते ही नहीं, इसलिए उन्हें लगता है कि धर्म परिवर्तन हो गया। परिवर्तन रूढ़ियों, परंपराओं और प्रथाओं का होता है। धर्माचरण आरंभ भर हो गया तो माया भी अवरोध नहीं डाल सकती। तो यह क्षुद्र मनुष्य रहन सहन बदलकर धर्म परिवर्तन कैसे कर सकता है? यह एक भ्रांति है और धर्मशास्त्र गीता के विस्मृत हो जाने का दुष्परिणाम है। गीता में भगवान आश्वासन देते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो अर्जुन, अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है तो वह साधु मानने योग्य है। अनन्य माने अन्य न, किसी भी अन्य देवी देवता को न भजते हुए जो निरंतर मुझे भजता है वह साधु मानने योग्य है। कौन? वही दुराचारी, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। यथार्थ जो सत्य है, तत्व है, उसका निश्चय वहां स्थिर हो गया, उसका भटकाव समाप्त हो गया है। इतना ही नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। यहां पर मुझे मेरा ये शब्द श्री कृष्ण ने उपयोग किए हैं। यहां कुछ लोग मेरा भजन कर कहने से ये मान लिया कि श्री कृष्ण का ही भजन करना है। ध्यान दें, वे स्वरूपस्थ महापुरुष भगवान थे। जो भी प्राप्ति वाला है उन्हीं का ध्यान करना चाहिए और नाम ओम का जप करना उचित है। वह दुराचारी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, निश्चय पूर्वक ध्रुव सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। गीतोक्त साधन ऐसा जीवन बीमा जैसा है जिसके अनुसार थोड़ा भी साधन
आपको जन्म मृत्यु के बंधन से पार लगा देता है। 3-4 बार गीता भाष्य यथार्थ गीता पढ़ लिया, कुछ अभ्यास शुरू कर दिया, बीजारोपण हो गया तो विनाश कभी नहीं होगा। ये साधारण लोग मेरा धर्म तेरा धर्म करके क्या परिवर्तन करेंगे? माया का पूरा प्रकोप हो तब भी वह नष्ट नहीं होगा। इसलिए सद्गुरु की शरण होकर गीतोक्त साधना आरंभ करें, सबको गीता प्रदान करें। धर्मांतरण का प्रश्न सदा सदा के लिए सुलझ जाएगा।